उत्तर प्रदेश में 2022 की जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी सियासी मैदान में अपनी फील्डिंग मजबूत करने में लग गए हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर एक नई रणनीति पर काम कर रही है। सपा का थिंक टैंक इस बारे में पिछले कुछ दिनों में कई बैठकें कर चुका है और इसकी जानकारी अब सामने निकल कर आई है। खबर ये है कि समाजवादी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में वही दांव खेलने के मूड में है जो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में खेला था। यानी समाजवादी पार्टी ने उन सभी नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं जो भाजपा में रहकर भाजपा से नाराज चल रहे। आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और विधायक अंदरूनी तौर पर सरकार से और व्यवस्था से नाराज हैं। इस बात की जानकारी न सिर्फ भाजपा के नेतृत्व को है बल्कि संघ के नेताओं को भी है। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने अंदर खाने एक नई रणनीति बना ली है। सपा से जुड़े और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी नेता ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता खुद को असहज महसूस कर रहे हैं उनके लिए सपा के दरवाजे अब खुल चुके हैं। इस नेता का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और न सिर्फ भाजपा बल्कि अन्य पार्टियों के नेता भी उनके संपर्क में हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि संपर्क में आने वाले सभी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। राजनीति के जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले अगर नजर डाली जाए तो भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस में सेंध लगाई थी और चुनाव से पहले लगातार कई बड़े नाम तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अब भाजपा का यही पश्चिम बंगाल मॉडल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनाने जा रही है। हालांकि चुनाव से पहले नेताओं का इधर उधर जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता विपक्षी पार्टी में शामिल होते हैं तो इसको राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। राजनीति शास्त्र भी यही कहता है कि अगर पार्टी की मेहनत और किसी दूसरे दल के बड़े जनाधार वाले नेता तोड़कर अपने साथ मिला लिए जाए तो जीत निश्चित हो जाती है। पश्चिम बंगाल में भले ही भाजपा की सरकार न बन पाई हो, लेकिन भाजपा ने वहां अपनी दमदार उपस्थिति जरूर महसूस करा दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि समाजवादियों की अपनी एक विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा के लोगों के साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं। जो लोग कहीं भी किसी भी तरीके से हमारी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं तो उन सब का हमारी पार्टी स्वागत करती है। उनका कहना है कि इसे किसी भी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठन एक विचारधारा के साथ हुआ था। राजेंद्र चौधरी का दावा है कि भाजपा ने पिछले 4 साल में प्रदेश में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको उसके नेता उपलब्धि बता सकें और सत्ता पक्ष की हालत ये हो गई है कि उसके अपने नेता, विधायक और मंत्री अपनी बात तक नहीं कह पा रहे। प्रदेश सरकार में चल रही उठापटक को उन्होंने भाजपा का अंतर्द्वंद करार दिया, लेकिन ये भी कहा कि इससे एक संदेश मिला है कि जनता के हितों में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब आपस में ही लड़ाई चल रही है। अब सपा में अंदर खाने बनाई जा रही ये रणनीति कितनी सफल होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।